लोकसभा चुनाव में अयोध्या से मिली हार को लेकर महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने बुधवार को कहा कि भाजपा को अयोध्या विधानसभा में भाजपा को बढ़त मिली है। जनता ने प्यार और समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो विकास हुआ है उसे हम सभी अन्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचा पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाकर कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं उन्हें हर संभव पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। जी मैं 36,000 वोट। हाँ 36,000 वोट से। तो क्या कारण रहा कि जब रामपथ बन गया तो विकास दिखाई देने लगा? मतलब भारतीय जनता पार्टी 4,000 वोट खाली। नहीं, हम अपने महानगर नगर निगम का जो हमारा एरिया है उसमें तो 22,000 वोट जीते हुए। ठीक है, वो ठीक है, 10-12 हज़ार की लीड वो कम हुई जरूर, लेकिन अयोध्या नगर निगम में हमें जिस तरह से लोगों का प्यार समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक प्रकार से कंटिन्यूएशन की स्थिति में। अयोध्या में विकास कार्यों से प्रभावित होकर कोई रोज़ जैसी मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई बात है। मैं तो जिस समय पूरा नगर टूटा हुआ था, सड़कें टूटी हुई थी, उस समय चुनाव जीत कर आया था। और इस बार भी नगर निगम की जनता ने बहुत प्यार आशीर्वाद हम लोग को दिया है। लोकसभा चुनाव में कहीं कोई बयार बहती है, उसका काउंटर हम लोग नहीं कर पाए। अयोध्या के विकास को उतना प्रभावी ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रख पाए। उस चूक को हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उस चूक को दूर करके और फिर से अयोध्या के लोगों का दिल जीतेंगे, ये आपके बीच में हम लोग विश्वास करते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसे सुरक्षा में अब ढील दी गई कि अब अयोध्यावासी जा सकते हैं और इधर जो परेशान थे लोग, लोगों की गाड़ियाँ 2 किलोमीटर पहले रोक दी जाती थी, आने जाने में दिक्कत हो रही थी, रिश्तेदार आते दिक्कत आती, अब वो ये कदम उठाए गए कि अब रास्ते खोल दिए गए कि आप जा सकते हैं? अभी आप दूसरा इससे बड़ा दूसरा ये है कि जो दुकानदार थे, जिनको दुकान मिली थी, अब उनको कह दिया गया 20 साल के लिए आपको फ्री आपको दिया जाएगा। ये सब कदम पहले उठाए जाने चाहिए, जो नहीं हुए। नहीं, कुछ चुनाव आचार संहिता का भी चक्कर था। देखिए, स्थितियां समझिए, 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा, और प्राण प्रतिष्ठा के महीने 2 महीने के अंदर ही चुनाव डिक्लेयर हो गया। तो वो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सुचिंतित हैं। पहले से भी इस पर विचार विमर्श हो रखा था। वो जो उसमें हम लोगों ने दुकानें लोगों को 20 साल की किस्त में हम लोग दे रहे हैं, वो फाइल तो हम लोगों ने ही उसको साइन की और आज को आगे बढ़ाया, और फिर जाके आज दुकानें वहाँ पर अलर्ट हो गई। आप सोचो, अयोध्या के लोगों का हित हम लोगों के नज़र में सर्वोपरि है, और उस पर भी पहले भी कार्य होते रहे। वह प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता चूंकि बहुत लंबी चली, वो उस कारण से बाधित थी। अब आचार संहिता हट गई है, तो चाहे आवागमन की असुविधा को देखते हुए, चाहे दुकानों के अलॉटमेंट को देखते हुए, चाहे मुआवजा की स्थिति को देखते हुए, अधिग्रहण की स्थितियों को देखते हुए, तो उन सारी चीज़ों में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं और अयोध्यावासियों को राहत पहुँचाई जा रही है। कल ही हमने जो रेलवे से विस्थापित होने वाले लोग हैं, उनकी जिलाधिकारी के साथ बैठक कराई। वहाँ पर भी एक रास्ता निकला कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश शासन के लोग, हम लोग अयोध्या के लोगों के प्रति अतिरिक्त संवेदनशील हैं, और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको हम लोग समय समय पर पार्टी नेतृत्व को भी उससे परिचित कराते रहते हैं, और उसका समाधान भी हम लोग उनको देते रहते हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी ये बातें और प्रभावी ढंग से ग्रामीण क्षेत्रों तक जानी चाहिए थी। उस बात को हम लोग नहीं रख पाए। ठीक है, जनादेश है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। कभी जनादेश हमारे पक्ष में आता है, कभी हमारे पक्ष में नहीं आता। अयोध्या में चूंकि हम लोगों को पक्ष में आने की इतनी आदत पड़ गई थी, इस कारण से ये चीज़ें थोड़ा सा हम लोगों को उतनी मतलब एक अचंभा जैसा। लेकिन ठीक है, इस पर करेक्शन करेंगे और हम लोग फिर से लोगों का दिल जीतेंगे। आपसे बातचीत करने के लिए आज जो मेरा उद्देश्य यही है कि अयोध्या के लोग हर समय दिल खोलकर यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत करते हैं, फिर से स्वागत करेंगे। 22 जनवरी के समय पर भी उन्होंने किया, विभिन्न दीपोत्सव में भी करते रहे, आने वाले समय में भी करेंगे। और आप लोग के माध्यम से मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक परिणामों को एक किनारे रखकर अयोध्या सब लोग आएँ, और उनका उसी तरह से स्वागत है। अयोध्या फिर से उनका स्वागत करने के लिए प्रस्तुत है, और अयोध्या की जो एक बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भूमिका निभानी है, और अयोध्या जिस एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक भूमिका के लिए तैयार है, उस सांस्कृतिक आध्यात्मिक भूमिका को पूरी दुनिया की नज़रों में फिर से हम लोग निभाने के लिए तैयार हैं, और हम लोग उस पर आगे। अयोध्या नगर निगम के भी जो लोग हैं, मेरे मूल अयोध्या के लोग हैं, कम हुए हैं। हमारे चुनाव में भी वोटिंग परसेंटेज पर्याप्त नहीं था, 50 के आसपास था। वोटिंग परसेंटेज कम हुए हैं, कुछ हो सकता है, मैं मानता हूँ, मैं अपनी भी चूक स्वीकार करता हूँ कि हमने 1 साल के विकास कार्यों का या हमको जो जनादेश मिला था उतना हमको जनादेश संसदीय चुनाव में नहीं मिला। मैं अपनी भी चूक को स्वीकार करता हूँ, और जो जनता का आदेश है उसको सिरोधार्य करते हैं। उसमें करेक्शन के लिए हम लोग उसमें सुधार के लिए हम लोग एकदम प्रस्तुत हैं, और हमारा नगर निगम प्रस्तुत है, और हम लोग सुधार करके फिर से उनका दिल जीतेंगे। और विपक्षी पार्टी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, विपक्षी दल इस मुगलाते में न रहें कि अयोध्या में कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार को जिस तरह से यहाँ के लोग प्रेम करते रहे हैं, हम उनका प्रेम और विश्वास फिर से अर्जित करेंगे, और फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उसी तरह से प्रभावी। लोकसभा